हेलो गाइस, स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है मेरे चैनल म्यूज़िक अड्डा पर आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज का जो क्लास है दोस्तों वो जीके जीएस का है। और राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती है उनमें ये सभी पूछे जाते हैं दोस्तों, और रिपीट किए जाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें दोस्तों। और पिछले वीडियोस जो हमारे हैं और आने वाले वीडियोस जो हैं उसे भी देखते रहें और उससे ज्ञान अर्जित करते रहें दोस्तों। तो आपके स्क्रीन पर दोस्तों आज जो है दोस्तों वो प्रत्येक एग्ज़ाम में कुछ न कुछ रिपीट करते हैं, जैसे प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक का नाम पूछता है, झील का नाम पूछता है दोस्तों, युद्ध से संबंधित है, पानीपत की युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, दीन-ए इलाही, और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो सब्जेक्ट जनरल नॉलेज है दोस्तों। और उस जनरल नॉलेज में हम सब मिलकर याद करने की कोशिश करें ताकि हम परीक्षा में आसानी से सफलता हासिल करें और अपने मंजिल को पाने की जो ख्वाहिशात है उसको पूरा करें दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? चाणक्य हैं। कौन है दोस्तों? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य हैं। रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि हैं। रामायण के लेखक कौन है दोस्तों? वाल्मीकि हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं दोस्तों, और रामायण के वाल्मीकि है दोस्तों। अगला है महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है दोस्तों? वेद व्यास। आप सभी जानते हैं महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। एग्जाम में रिपीट करते रहता है दोस्तों। अगला है दोस्तों इंडिका मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। इंडिका जो पुस्तक उसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। अगला है बुक का नाम है दोस्तों बाबरनामा। अगला क्या है? बाबरनामा। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है दोस्तों? बाबर है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ डिवाइन, ये अक्सर एग्जाम में आता है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। अरविंद घोष। इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया भी आते रहता है। इसके लेखिका कौन है? इंदिरा गांधी है। इसके लेखिका इंदिरा गांधी है। तो इनमें दोस्तों अर्थशास्त्र भी आता है, महाभारत से भी आता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, महाभारत के लेखक वेद व्यास है दोस्तों। बाबरनामा भी कभी कभी आ जाता है तो बाबर है इसके। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी जी। अगला है दोस्तों झील के नाम। डल झील कहाँ स्थित है दोस्तों? डल झील सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। नहीं जानते उसे रिपीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सांभर झील, सांभर झील एग्जाम में आते रहता है। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों। लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर। वुलर झील, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील भी जम्मू कश्मीर है। नागिन झील, नागिन झील भी एग्जाम में आते रहता है। नागिन झील भी जम्मू कश्मीर है। नागिन झील। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से भी क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में अक्सर, तो इसीलिए आपके लिए खास के तैयार किया है। और यहाँ भी जो स्क्रीन पर है ये भी आपके लिए खास तैयार किया, क्योंकि युद्ध से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करते रहता है दोस्तों। 100% रिपीट करता है दोस्तों। तो आइए पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसीबल। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, देखिए डेसीबल से। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति, श्वेत शब्द समझिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत दूध से है। किससे? दूध से है दोस्तों। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? अक्सर एग्जाम में रिपीट करते रहता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आपके स्क्रीन पर है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल है विटामिन ई का रासायनिक नाम, टोकोफेरॉल दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय पोषक संस्थान किस राज्य में स्थित है? ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे दरोगा के एग्जाम में आता है, आया था शायद। राष्ट्रीय पोषक संस्थान किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है या किसके कारण दिखाई देता है? किसके कारण? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा देश का नाम क्या है? विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। कौन है? रूस है, जिसको हम लोग रसिया कहते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? नील नदी है। उसकी लंबाई कितना? 6650 किलोमीटर। देखिए लिखा होगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, 6650 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ये भी क्वेश्चन आते रहता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है दोस्तों? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत है दोस्तों। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है और सबसे बड़ा भी महासागर है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन है साइंस का दोस्तों कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि देखने की जो क्षमता है वह उसकी दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर अक्सर एग्जाम में आते रहता है दोस्तों। और आने वाले वीडियो में मानव नेत्र से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, आप उसको ज़रूर देखेंगे, उससे ज्ञान हासिल करेंगे दोस्तों। तो आइए, आपके स्क्रीन पर यह है प्रसिद्ध युद्ध से आने वाले प्रश्न। वहाँ था परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये युद्ध से रिलेटेड है। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में पूछेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में दोस्तों। दूसरा है हल्दी घाटी युद्ध 1576 में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में दोस्तों। प्लासी का युद्ध अक्सर एग्जाम में आता रहता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1764 में। 1764 में प्लासी का युद्ध। 1764 में पानीपत का तीसरा युद्ध है 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। इनसे क्वेश्चन आता ही आता दोस्तों, रिपीट करते रहता है, आप इसको याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए दोस्तों। और अगला है दोस्तों, दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? 1582 में। याद करिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा होगा दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। इस सब एग्जाम में रिपीट करते रहता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई दोस्तों। यहाँ पर ही देखिए, आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, लिख लीजिए दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड बराबर आते रहता है एग्जाम में। साक्षरता एग्जाम में भी आया है दोस्तों, स्टेट एग्जाम में भी आया है, बीपीएससी के TRE 1 में भी आया है दोस्तों, TRE 2 में भी आया है दोस्तों। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 नहीं रहेगा, उसका डेट मंथ भी देना है। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए दोस्तों। और अगला है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन कब हुई? खिलाफत आंदोलन भी 1919 ईस्वी में हुआ दोस्तों। और आखिरी क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में स्क्रीन पर कॉपी पर रहेगा 3 फरवरी, जहाँ 3 फरवरी 1928 ईस्वी रहेगा वहाँ क्लिक कर देना दोस्तों। तो आज का ये शॉर्ट वीडियो जीके जीएस का आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त, और आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद।